जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं वापस लो वापस लो वापस लो। अधिग्रहण वापस लो वापस लो वापस लो। हंसापुर अस्थाना के किसान भूमि नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। हंसापुर और अस्थाना के किसान भूमि नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। हम देंगे जमीन नहीं देंगे नहीं देंगे जमीन नहीं देंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद ना रोड तो साइड दिक्कत हम लोग का यही है सर। हमको 584 बीघा जमीन है, हम 250 घर का बस्ती है, समझ गए ना। पहले बताए कि समस्या से अवगत सिर्फ हम ही लोग नहीं, जिला के सारे लोग और बिहार के सारे लोग। असल में सरकार कई जिलों में उद्योग स्थापित करो, लेकिन जो बंजर जमीन है, जिस जिला में जमीन बंजर है वहाँ जमीन लेकर के अपना उद्योग स्थापित करो, मजदूरों को किसानों को रोजगार दो, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उपजाऊ जमीन वह भी ऐसे किसानों का जमीन एक्वायर होने के बाद उनके यहाँ एक धूर जमीन भी खेती करने के लिए नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब सरकार क्या चाह रही है? सरकार चाह रही है हंसापुर और अस्थाना गांव को मिटा देना चाह रही है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका जमीन नहीं जाए तो इसके लिए आप लोगों को लड़ना है। और आप लोगों ने तय किया है कि 20 सितंबर को शेखपुरा जिलाधिकारी के समक्ष एक विशाल प्रदर्शन करना है। उसमें सभी लोगों को आना है और अपनी मांगों को पुरजोर ढंग से उठाना है। हम बताए पहले कि हम लोग अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले किसानों की समस्या सिर्फ शेखपुरा में नहीं, पूरे बिहार में और पूरे देश में उठाते रहते हैं। आज जो समस्या आपके पास आया है, यह समस्या पहले भी कई गांवों में और कई राज्यों में आ चुका है। वहां भी किसान महासभा ही लड़ते आया है किसानों के हक में। एक बात और जो हमको बतानी है, यह सब किसानों और मजदूरों के पास समस्या कोई नया समस्या यह नहीं है और सिर्फ यही एक समस्या नहीं है। आज आपके पास समस्या है कि हमारा खेती जा रहा है, कल आपके पास समस्या आएगा कि आपको रासायनिक खाद नहीं मिलेगा, कल आपके पास समस्या आएगा कि आप जो अनाज पैदा किए हैं उसको कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा। कहने का मतलब किसान जो है वह समस्याओं के भंवर जाल में फंसा हुआ हमेशा रहता है। आज आपके पास बड़ा समस्या आया है तो बड़ा समस्या को लेकर के सब इकट्ठा हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप सारे किसान मजदूर आज इकट्ठा रहिए, हमेशा इकट्ठा रहिए अपने समस्याओं को लेकर के, ठीक ना, ताकि अपनी बात को लेकर के जब मौका मिले हम लड़ लें। हमारे सचिव महोदय कह रहे थे कि हम भाकपा माले के आदमी हैं। आप लोग चाहे जिस भी दल के आदमी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस भी दल के समर्थक हैं, आप जिस भी दल में रहते हैं, आप वहाँ रहिए, लेकिन किसान के समस्या जहाँ आता है वहाँ किसान महासभा जिंदाबाद आप कीजिए और किसान महासभा के साथ आप आंदोलन में उतरिए। फिलहाल आज हम अपनी बात समाप्त करते हैं और 20 तारीख के हजारों की संख्या में आप जुट करके आइए। आपकी लड़ाई किसान महासभा अपनी लड़ाई समझ करके हम लोग लड़ेंगे। सभी को लाल सलाम। आप जो अभी क्लिप देखे ना भाई, इस क्लिप में हमारे गांव के लोग हैं ना, जो ग्रामीण है, जो किसान है, ठीक है, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या प्रोटेस्ट है, क्या कारण है, लोग क्यों प्रोटेस्ट पे उतर गए हैं, ठीक है, आइए बताते हैं। ऑडियंस, मेरा नाम है गौरव कुमार केवट और मेरा गांव हुआ हंसापुर जिला शेखपुरा। तो ऑडियंस, मैं आपको बता दूं ना कि यार हमारे गांव के जो किसान है ना, जो हमारे गांव के लोग है ना, उनसे जबरदस्ती भाई उनका जमीन लिया जा रहा है। ठीक है, ना केवल उनका जमीन लिया जा रहा है यार, अगर
जो सरकार है अपने मंसूबे में यार कामयाब होती है तो भाई हमारे गांव के जितने भी किसान हैं लोग हैं यार वो बेघर भी हो जाएंगे। ठीक है भाई, कहानी ये है ना कि भाई हमारे गांव में कारखाना भाई बैठने वाली है, एक कारखाना की स्थापना होने वाली है। ठीक है, जिसके लिए एक बड़ी ही मात्रा में जमीन की आवश्यकता है, जिसमें हम लोग के गांव को चुना गया है और एक गांव है जिसको चुना गया है। ठीक है, तो ये ठीक है यार, कारखाना बैठना चाहिए यार, बिहार का विकास होगा। ठीक है, तो यस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कारखाना बैठना चाहिए, मैं भी सपोर्ट में हूँ। हाँ भाई, कारखाना बैठना चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। यार जरूरी है कि जिसपे फसल उगता है उसी जमीन पे कारखाना बैठना चाहिए, जिसपे भाई सैकड़ों लोगों का जीवन चल रहा है उस पे कारखाना बैठना चाहिए। यार उस जमीन पे कारखाना बैठना चाहिए जिसपे सैकड़ों लोगों का जीवन चल रहा है। यार उस जगह पे कारखाना बैठना चाहिए जहाँ भाई कितना आबादी, सैकड़ों की आबादी ही भाई रह रही है। यार कारखाना तो बंजर जमीन पे भी स्थापित कर लिया जाएगा, लेकिन हर जमीन से भाई सोना नहीं उगता, हर जमीन से यार फसल नहीं उगता। ठीक है यार, बंजर जमीन पे कारखाना बैठ जाता है ये कि भाई आपके गांव हंसापुर में कारखाना स्थापित होगा। ठीक है, अब ये पता नहीं कि किस चीज का स्थापित होगा कारखाने का। ठीक है, अब भाई एक दिन अखबार में भाई एक कुछ दिन पहले अखबार में आता है कि भाई हंसापुर में बिहार सरकार द्वारा कारखाना स्थापित किया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि किस चीज का कारखाना स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए भाई कोई पोल्यूशन वाला कारखाना हुआ, कोई केमिकल फैक्ट्री हुआ या कोई धुआं वाला फैक्ट्री हुआ, मान लीजिए हंसापुर में बैठा दिया, तो क्या होगा, जाते उस गांव का जो खेत का जमीन है वो तो गया भाई। ठीक है, लेकिन उस गांव में जो आबादी है, जो रह रहे हैं, वो भी नहीं रह पाएगी। ठीक है, क्योंकि केमिकल के कारण, उस प्रदूषण के कारण कैसे रहेगा गांव का लोग, जमीन गया, खाने का रोजगार गया, अब घर भी गया, मतलब खाने का कमाने का तो गया भाई, अब बेघर भी होगा। ठीक है, हम लोग बेघर भी होंगे, जमीन। बस यही चाहते हैं यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई ऐसा हम नहीं चाहते कि बिहार में कारखाना न बैठे, यार बैठे इस बंजर जमीन पे बैठे ना यार, जहाँ से सैकड़ों लोगों की जीविका चल रही है, जो गांव पहले से बसा हुआ है उसको क्यों उजाड़ रहे हो, क्यों हमारा जमीन ले रहे हो। यार हम लोग के दादा परदादा सब किसान थे। ठीक है, सबके सब किसान थे, अगर जमीन पे कारखाना बैठ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, खाएंगे क्या यार, खाएंगे तो ठीक है यार, जो कारखाना बैठ रहा है, केमिकल का बैठ रहा है, धुआं का बैठ रहा है, पोल्यूशन वाला बैठ रहा है, तो रहेंगे कहाँ, बेघर हो जाएंगे। चलो ठीक है, कारखाना जो कंपनी बैठ रही है हम लोग को मुआवजा देगी। ठीक है, कितना देगी यार मुआवजा, क्या कितना देगी, घर बना के दे देगा, मेरा खुद का 2 तल्ला घर है, बना देगी घर, बना देगी क्या यार, पुरखों का जमीन है यार, हम लोग किसान हैं, कारखाना बंजर जमीन पे भी बन जाता है। बार बार बोल रहा हूँ प्लीज भाई इस वीडियो को इतना शेयर करो कि भाई जो है हमारे सरकार तक ये आवाज जानी चाहिए। ठीक है, कि कारखाना बंजर जमीन पे भी बन जाती है, लेकिन भाई सोना उगलने वाला जमीन हर जगह नहीं मिलता। गाँव का लोगों का बस यही कहना है कि भाई कुछ भी हो जाए, हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमारा जमीन चाहिए, हमारा घर चाहिए, हमको कारखाना नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए। ठीक है, अब बिहार जमीन खोजे, ठीक है, उस जमीन पे नजर ना रखे जिसपे फसल उगता है। ठीक है यार, फसल उगाने वाले जमीन हमेशा नहीं मिलती। ठीक है, ये सबको पता है। भविष्य में ठीक है भारत तो डेवलप कर जाएगा, लेकिन खाने को खाना नहीं मिलेगा ना, तो इकोनॉमिक्स भी गिरेगी, ये तो आपको पता है ना। कि पैसा तो जरूरी है, लेकिन उस पैसा से फिर चावल ही खरीदना है, और चावल ही नहीं रहेगी तो फिर पैसा के कीजिएगा क्या। ठीक है, तो ऐसा दिमाग लगाओ ना कि चावल भी रहे और पैसा भी बने। तो पैसा और चावल दोनों बचाना चाहते हो ना, तो बंजर जमीन खोजो। ठीक है, जो उद्योगपति है, जो कारखाना बैठाने वाले हैं, और उन लोगों से क्लियर मेरा गुंजाइश है कि भाई कृपया बताएं कि किस चीज का कारखाना बैठाना चाह रहे हैं, क्योंकि यार हाइड रख रहा है, उस बाहर के गाँव वाला जानना चाह रहे हैं कि किस चीज का कारखाना बैठ रहा है, नहीं बता रहा है। मतलब यार पूरा गाँव परेशान है यार महीनों से। ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, बड़े बड़े सरकारी अफसरों से मिलते हैं, सोशल मीडिया जो भाई हर जगह अपनी बात को पहुंचाता है। तो कृपया शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, अगर आज दूसरा गांव हमारे गांव के हालात पे हंस रहा है ना,
तो याद रखिए कि आज हमारे गांव में हो रहा है, कल आपके गांव में भी हो सकता है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, ठीक है। फिलहाल वीडियो को नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा शेयर